वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सैमी गुवारा ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच हो चुका है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की वार्निंग आ चुकी है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के सैटरडे नाइट कोलिजन शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का कोलिजन शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, कोलिजन का रिव्यू करने से पहले हम यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार डकोटा काई की बात करना चाहेंगे। गाइज, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा 15 से भी ज्यादा रेसलर्स को कंपनी से फायर कर दिया गया, जिसके अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन, डकोटा काई, सेना ब्लेजर, कोरा जेट सहित काफी सारे बड़े सुपरस्टार के नाम शामिल थे। और अब यहां पर इन रेसलर्स के फायर होने के बाद मेन रोस्टर के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 90 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज होगा, तो वहीं एनएक्सटी के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट में 30 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज होगा। और अब यहां पर ये जो 15 रेसलर फायर्ड हुए हैं, इनमें से कौन से रेसलर एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले गए, इसको लेकर मेजर रिपोर्ट आ रही है। गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से डकोटा काई की कंपनी से फायर्ड होने के बाद वो एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक के बाद डकोटा काई को फायर्ड किया गया था, तो उस समय यहां पर डकोटा काई एईडब्ल्यू कंपनी से बात कर रही थी और डकोटा काई और एईडब्ल्यू के बीच में अभी यहां पर नेगोशिएशन चल ही रहा था। तभी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा डकोटा काई को रिटर्न करने का ऑफर आया और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को आने के बाद डकोटा काई ने एईडब्ल्यू को ना ज्वाइन करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर रिटर्न किया। और अब जबकि एक बार फिर से डकोटा काई फायर्ड हो चुकी है, तो डेफिनेटली एक बार फिर से वो एईडब्ल्यू के साथ बात करना चाहेंगी और इस चीज के डेव मेजर को हाई चांसेस लगते गए कि डकोटा काई के 90 डे के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद वो फाइनली यहां पर ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करेंगी। बट गाइस, यहां पर डकोटा काई वो इकलौती रेसलर नहीं गए जिसके एईडब्ल्यू में आने को लेकर रूमर चल रहे गए, क्योंकि एईडब्ल्यू की करंट टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन ने सोशल मीडिया के ऊपर अब फाइनली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फायर्ड सुपरस्टार को सपोर्ट किया है। गाइस, यहां पर कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा 15 रेसलर्स के फायर्ड होने के बाद कंपनी के अंदर से एनएक्सटी सुपरस्टार सॉर्जी को भी कंपनी से बाहर कर दिया गया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सॉर्जी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद उन्हें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नोटिस दे दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा सॉर्जी को री-साइन नहीं किया जाएगा। और यही सॉर्जी के कंपनी से बाहर आने के बाद अब एईडब्ल्यू की करंट टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन के द्वारा सोशल मीडिया पर सॉर्जी को लेकर ट्वीट किया जाता है, जहां पर वो यहां पर सॉर्जी को सपोर्ट करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज 2021 का एक फोटो शूट पोस्ट करती गए। और इस फोटो शूट पिक्चर के अंदर हमें यहां पर मर्सिडीज मोन के साथ साथ एईडब्ल्यू की करंट वुमेन चैंपियन टोनी स्टोर्म और डब्ल्यूडब्ल्यूई के 3 फायर्ड सुपरस्टार सेना बेजलर, डकोटा काई और सॉर्जी देखने को मिल रहे गए। और यही मर्सिडीज मोन की इस पिक्चर को शेयर करने के बाद सॉर्जी के द्वारा इस पिक्चर के ऊपर रिप्लाई किया जाता है, जहां पर वो मर्सिडीज मोन को थैंक यू करते गए। और ऑलरेडी यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर मोन यहां पर इस चीज को टीज कर रहे गए कि डकोटा काई, सॉर्जी और सेना बेजलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई से कल यहां पर बाहर होने के बाद पॉसिबली इन तीनों को वो एईडब्ल्यू के अंदर लाएंगी। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर मर्सिडीज मोन की वजह से टोनी खान इन तीनों को साइन करते हैं या नहीं। और मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फिलहाल किसी भी रेसलर को एईडब्ल्यू कंपनी को साइन करना चाहिए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो की। बात करें अगर यहाँ पर कोलिजन शो की, तो आज एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही टीएनटी चैंपियन एडम कोल अरीना में अराइव होते गए, जो यहाँ पर कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते गए। बट इसके बाद शो के ओपनिंग के ऊपर आज एईडब्ल्यू के वुमेन टाइटल का एलिमिनेटर मैच होता है, जहाँ टाइमलेस टोनी स्टॉर्म लेडी फ्रॉस्ट को फेस करती गए। और लेडी फ्रॉस्ट के काफी ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी टोनी स्टॉर्म मैच के एंडिंग के ऊपर उनका सबमिशन सीटीएम हिट करती गए और वो उनके सबमिशन के साथ लेडी फ्रॉस्ट को बीट करके मैच को जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद टोनी स्टॉर्म उनका प्रोमो कट करते हुए एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के डोमिनेट करने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जो उनके वीडियो पैकेज के अंदर समोआ जो के साथ उनके अपकमिंग मैच को लेकर जो को वार्निंग देते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर $100,000 हाई स्पीड कोलिजन मैच के अंदर फेटल 4 वे देखने को मिलता है, जहां पर एईडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन सैमी
सैमी गुवारा लंबे टाइम के बाद एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करते गए और वो फेटल 4-वे के अंदर आज यहाँ पर रूस केविन नाइट और एयर फॉक्स को फेस करते गए और बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड और हाई फ्लाइंग मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर गुवारा यहाँ पर हमें यहाँ उनका फिनिशर लगाते हुए दिखाई देते गए और सैमी गुवारा के एयर फॉक्स पर GTH हिट करने के साथ वो $100,000 मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद सैमी गुवारा कमेंट्री टेबल के ऊपर एईडब्ल्यू के TNT चैंपियन एडम कोल को पॉइंट आउट करते गए और सैमी गुवारा ने ये टीच कर दिया है कि वो पॉसिबली एडम कोल को जल्द TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट सैमी गुवारा के इस मैच के बाद शो के ऊपर समोआ जो का प्रोमो सेगमेंट एयर होता है जो बैक स्टेज के ऊपर उनके प्रोमो के अंदर जॉन मॉक्सली को बीच ब्रेक पर बीट करके वर्ल्ड चैंपियन बनने की बात करते गए। बट इसके बाद शो पर आज मेगन बेन एक्शन में होती गए जो यहाँ पर हार्ली कैमरॉन को फेस करती गए और मेगन बेन की हर मैच की तरह आज यहाँ पर मेगन बेन मोस्टली मैच को डोमिनेट करती गए और मैच के एंडिंग के ऊपर मेगन बेन यहाँ पर मैच को तो इजीली जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होते ही हमें यहाँ पर हार्ली कैमरॉन के ऊपर पेनल्टी फोर्ट अटैक करते हुए दिखाई देती गए। यहाँ पर हार्ली कैमरॉन पर पेनल्टी फोर्ट के अटैक करने के बाद हमें यहाँ पर एना जे रिंग में आते हुए दिखाई देती गए और एना जे रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर हार्ली कैमरॉन को मेगन बेन पेनल्टी फोर्ट से सेव करती गए। बट इसके बाद शो के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली मरीना सफीर के साथ अराइव होते गए जहां पर मरीना सफीर रिंग साइड सिक्योरिटी को बीट डाउन करते गए और इसके बाद मॉक्सली उनका प्रोमो कट करते हुए समोआ जो कि स्टील केज मैच को लेकर बात करते गए जहां पर मॉक्सली ये क्लियर करते गए कि जॉन मॉक्सली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि समोआ जो के साथ उनका मैच स्टील केज में होगा या बिना स्टील केज के होगा, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने एईडब्ल्यू के एक से बढ़कर एक रेसलर को बीट किया है और समोआ जो को स्टील केज में बीट करना मॉक्सली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जॉन मॉक्सली के हीटेड प्रोमो के बाद आज शो के ऊपर ब्रोडी किंग एक्शन में होते गए जो यहाँ पर जॉस एलेक्जेंडर को फेस करते गए और ब्रोडी किंग एलेक्जेंडर के बीच में हमें यहाँ पर 20 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिलता है जहाँ पर इन दोनों के सॉलिड पावर फाइट के बाद आज यहाँ पर इन दोनों के 20 मिनट के टाइम लिमिट के पूरा होने की वजह से मैच यहाँ पर टाइम लिमिट ड्रॉ हो जाता है। बट मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर डॉन केलिस फैमिली मेंबर लांस आर्चर रिंग साइड एरिया पर आकर आज यहाँ पर ब्रोडी किंग को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद के शो के ऊपर मैक्स कास्टर अराइव होते गए और वो एक बार फिर से उनका ओपन चैलेंज देते गए जहां पर इस हफ्ते मैक्स कास्टर के ओपन चैलेंज को डेनियल गार्सिया के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और मात्र 2 से 2.5 मिनट के अंदर गार्सिया यहां पर मैच को कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए उनके पाइल ड्राइवर के साथ मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद डेनियल गार्सिया यहां पर FTR को वार्निंग देते गए। बट इसके बाद शो के और आज गेट्स ऑफ एग्नी एक्शन में होती गए जहां पर गेट्स ऑफ एग्नी 2 इंडी रेसलर्स को फेस करती गए और वैसे तो गेट्स ऑफ एग्नी इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर बिग बिल और ब्रायन किड पार्किंग लॉट के अंदर गेट्स ऑफ एग्नी को कॉल आउट करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि यहां पर गेट्स ऑफ एग्नी पार्किंग लॉट में जाकर आज यहां पर बिग बिल और ब्रायन किड के साथ ब्रॉल करते गए। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर पैरागॉन वर्सेस FTR के बीच में 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच होता है जहां पर इस मैच के अंदर पहले फॉल के अंदर पैरागॉन आज यहां पर उनके सबमिशन के साथ इस मैच को जीत जाती गए, जिसके बाद के दूसरे फॉल के अंदर आज यहां पर FTR उनका सैडर मशीन हिट करते गए और ओराइली पर सैडर मशीन लगाते हुए FTR यहां पर सेकंड फॉल को जीत जाते गए, जिसके बाद की फाइनल फॉल के अंदर FTR एक बार फिर से यहां पर उनका फिनिशर हिट करते गए और FTR के फिनिशर के साथ वो यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद आज यहां पर डेनियल गार्सिया रिंग साइड एरिया पर अराइव होते गए और वो यहां पर FTR को कॉल आउट करते हुए FTR के ऊपर यहां पर अटैक करने की कोशिश करते गए और शो के एंडिंग के ऊपर डेनियल गार्सिया ये क्लियर करते गए कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के अंदर डेनियल गार्सिया, कैश व्हीलर और डेक्स हार्डवुड में से किसी एक को एईडब्ल्यू के अंदर फेस करना चाहते गए और डेनियल गार्सिया के प्रोमो सेगमेंट के साथ आज यहां पर कोलिजन ऑफ एयर जाता है। वाला आपको यहां पर एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट कोलिजन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।